जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 11.13 देखेंगे। क्या देखेंगे? 11.13। 11.13 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। इसमें निम्नलिखित कथन को सत्य अथवा असत्य में क्या करना, छांटना है। तो देखिए, सभी वर्ग आयत होते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है? सभी वर्ग जो है वो आयत होते हैं। देखिए, हाँ, क्यों? क्योंकि आयत के सभी गुण वर्ग में पाए जाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? यह सही हो जाएगा। ठीक है। सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं। देखिए, सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं। देखिए, समांतर चतुर्भुज कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक है, इस तरह से। और आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और समचतुर्भुज में क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है। तो देखिए, सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते नहीं होते हैं। ये क्या हो जाएगा? नहीं होते हैं। ठीक। एक वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। देखिए, वर्ग की भी सारी भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज की भी सारी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हाँ, सत्य है। ये क्या है? सत्य है। देखिए, अब सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये तो सही कह रहा है कि सभी पतंग समचतुर्भुज क्या होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है। देखिए, क्यों? क्योंकि पतंग का जो है, देखिए, पतंग ऐसे बनता है जिसकी चारों भुजाएं चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर, इस तरह से। और एक पतंग ऐसे भी बनता है जिसकी, देखिए, इस तरह से, जिसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है। तो देखिए, सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है, सब नहीं होते हैं। देखिए, सभी समलंब समांतर चतुर्भुज होते हैं। देखिए, सभी समलंब समांतर चतुर्भुज होते हैं? नहीं होते। क्यों? कि समलंब का देखिए ऐसे करके फिर चित्र बनता है और समांतर का ऐसे बनता है। देखिए, ये ये दोनों, देखिए, ये वाला ये भुजा दोनों क्या है? समांतर है। ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर नहीं, एक दूसरे को जाके आगे प्रतिच्छेद कर देगा, इसलिए सभी समलंब समांतर चतुर्भुज नहीं हैं। ठीक है। अगला, सभी वर्ग समलंब होते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर, सभी वर्ग समलंब होते हैं, क्योंकि देखिए, समलंब में ऐसे करके दिया है ना, हम दो, एक जोड़ी भुजा समांतर होती है, तो वर्ग में भी तो एक जोड़ी भुजा समांतर हो जाता है। ठीक है, ये होगा। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। देखिए, सभी वर्ग जो समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, हाँ, बिल्कुल सही बात है कि देखिए, सभी वर्ग जो है समांतर चतुर्भुज नहीं होते। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि देखिए, क्या गलत है कि ये देखिए, वर्ग का जो बनेगा, देखिए, वर्ग जो बनता है, देखिए, इस तरह से वर्ग जो बना, ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के समांतर होता है। तो देखिए, जितना भी वर्ग है वो समांतर चतुर्भुज होगा ही होगा, इसलिए ये क्या दे दिया है? सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। चलिए, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? दिखाइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। देखिए, एक वर्ग की चार भुजा होती है। वर्ग में कितनी भुजा होती है? चार भुजा होती है, और चारों भुजाएं बराबर होती है। और एक चीज जान लीजिए, चतुर्भुज हम लोग कहते हैं किसकी? जिसकी चार भुजा हो चतुर्भुज कहलाता है। तो देखिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा? एक वर्ग एक चतुर्भुज भी होगा। ठीक है। दूसरा, क्या कह रहा है? एक वर्ग एक समचतुर्भुज है। देखिए, क्वेश्चन कर रहा है एक वर्ग एक समचतुर्भुज है। देखिए, वर्ग की चारों भुजाएं होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है, तथा समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, इसलिए वर्ग एक समचतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसका देखिए क्या बोल रहा है? वर्ग एक आयत है। अभी जस्ट अभी पीछे देखें, पिछले पेज में, कि आयत का सभी गुण जो है वर्ग में पाया जाता है। देखिए, वर्ग की चार भुजा होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है, तथा आयत की चार भुजा होती है और आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो देखिए, ये अगर वर्ग है, ये देखिए आयत है, एक ये भुजा बराबर हो जाएगा, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है। और वर्ग में क्या होता है? चारों भुजा बराबर होता है। देखिए, वर्ग से इस बन नहीं रहा है। देखिए, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर। ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो दिखा तो रहा है सारा सेम, इसलिए एक वर्ग जो है एक आयत भी हो जाएगा। आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, क्या बोला है? एक वर्ग एक समलंब है। देखिए, वर्ग में हमेशा दो जोड़ी भुजा समांतर होती है, इसीलिए वर्ग एक समलंब
चतुर्भुज है, तो क्या हो जाएगी, वर्ग एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। क्यों, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, दो जोड़ी भुजा हमेशा बराबर होती है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि क्या आप इन चतुर्भुजों के नाम बता सकते हैं जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखिए जिसका विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, जैसे आयत, देखिए आयत का विकर्ण ऐसे हुआ, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, तो समधि भाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। आयत का विकर्ण जो है दो बराबर भागों में बांटता है, इसमें से सबसे पहले क्या आ जाएगा, आयत आ जाएगा, ठीक, पहला। और दूसरा क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का भी जो होता है, देखिए समांतर चतुर्भुज ऐसे करके बनता है, देखिए, और इसका जो विकर्ण है देखिए समधि भाजित करता है, क्या करता है, समधि भाजित, दो बराबर भागों में इसको भी बांटता है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसका क्या करा है, एक दूसरे को लंब समधि भाजित करते हैं। लंब मतलब 90 डिग्री और समधि भाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। इसमें से सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक वर्ग आ जाएगा। क्यों, देखिए अब देखिए इसमें से क्या आ जाएगा, एक सबसे पहले देखिए लंब समधि भाजित, वर्ग का साइन कैसे होता है, देखिए एक क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। वर्ग कैसे बन जाएगा, देखिए वर्ग बन गया। अब वर्ग को देखिए, अगर ये जो लाइन है, विकर्ण जो बनेगा, देखिए यहाँ जो बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा, लंब बनेगा 90 डिग्री और दो बराबर भागों में भी काटता है, ठीक है, इसलिए इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। और दूसरा क्या आ जाएगा, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और उसकी जो विकर्ण होती है एक लंब समद्विभाजित करता है, ठीक है, इसका थ्योरी सारा पढ़ा चुके हैं, इसलिए क्या आ जाएगा, सम चतुर्भुज, चतुर्भुज। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको जाके देख लीजिए, ये सारा थ्योरी बता चुके हैं कि सम चतुर्भुज किसको कहते हैं, वर्ग किसको कहते हैं, आयत किसको कहते हैं, समांतर चतुर्भुज क्या है, सारा पीछे वीडियो डाला हुआ है, तो उनको देख लीजिए तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बताया है कि वर्ग, देखिए किनका वर्ग, जिनका विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है, तो विकर्ण दो ही चीज़ का बराबर हो सकता है, एक वर्ग का और एक आयत का। इसमें क्या आ जाएगा, वर्ग और आयत, ठीक है, क्या आ जाएगा, वर्ग और आयत। देखिए वर्ग और आयत का विकर्ण जो होता है बराबर होता है, क्योंकि देखिए ये दोनों 90 डिग्री का कोण बनाता है, क्या बनाता है, दोनों 90 चारों भुजा जो चारों कोण है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये दोनों आगे उधर नहीं आगे बढ़ सकता है नहीं पीछे खसक सकता है, तो जो है वही है, ये जो विकर्ण है दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी तरह से सेम वर्ग में भी बनता है, इसलिए दोनों विकर्ण इसका बराबर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आकृति में ए बी सी डी एक वर्ग है। देखिए एक आकृति दिया हुआ है, इसमें से ए बी सी डी दिया हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है, तो एक्स का मान ज्ञात करने बोला है। क्या बोला है, एक्स का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, वर्ग के विकर्ण बराबर तथा समद्विभाजित होते हैं। देखिए वर्ग का जो विकर्ण है वो क्या होता है, समद्विभाजित तथा बराबर भी होता है, समद्विभाजित भी होता है, बराबर होता है। इसलिए देखिए, इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए ओ डी बराबर ओ सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए विकर्ण ये दोनों, देखिए डी बी बराबर हो जाएगा किसका, ए सी का, और ये दोनों समद्विभाजित करता है, मतलब ये वो बराबर हो जाएगा ओ बी का, समझ गए, तो ये वो और ओ बी दोनों कट जाएगा, और ये दोनों इस दोनों के बराबर हो जाएगा, आधा आधा करके बांट कर करा है, और दोनों बराबर होता है, इसका विकर्ण दोनों जो बराबर है, और इसका आधा अगर समझिए वो भी वो ये ओ डी का बराबर हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि ये समद्विभाजित है, दोनों एक दूसरे को बराबर है, दोनों विकर्ण दोनों बराबर है, दोनों बराबर कट रहा है, इसलिए ओडी ओसी का भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओडी क्या हो जाएगा, ओसी का भी बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 1। ठीक है, इसलिए इसे इतना लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, 2x, और ये x इधर आ जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, और ये 3 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 2x में से x जाएगा, x बचेगा, और यहाँ 1 प्लस 3 बराबर 4। इस तरह से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।